करवाती नहीं थी मेरे साथ, बस खाया और सोई। अब मजा आएगा, अब जाकर वहाँ काम वालों की तरह काम करेगी जब पता चलेगा। अरे कहाँ रह गई? खाना लगा दे। हाँ हाँ आ रही हूँ। अच्छी है ना मम्मी जी ये साड़ी? हाँ बहू अच्छी तो है, मंगा ले बहू। हाँ मम्मी जी मंगा लेती हूँ। वो मम्मी जी आप चाय पियोगी क्या? हाँ बहू चाय का टाइम तो हो रहा है, पी लूंगी, अभी बनवाती हूँ। अरे छोटी बहू, अरे बिल्कुल ही बहरी है क्या ये, सुनती नहीं है? मम्मी जी जानबूझकर नहीं सुन रही होगी। अरे मैं अभी बुलाती हूँ। छोटी बहू। जी माँ जी। तुझे सुनाई नहीं देता? कब से आवाज लगा रही हूँ मैं। वो मम्मी जी आज संडे है ना, तो बहुत सारे कपड़े हैं धोने के लिए, बस वही धो रही थी, तो मुझे आवाज नहीं सुनाई दी होगी। मम्मी जी क्या कह रही थी आप? चाय बना कर लिया जा। मम्मी जी आपके पास दीदी बैठी हैं, आप उनसे बोल दो मैं अपने कपड़े धो लूं, बहुत सारे कपड़े हैं मम्मी जी, उसके बाद मुझे खाना भी बनाना है। क्या मैं बनाऊं चाय? क्यों क्या हुआ दीदी? मम्मी जी तो रुक बहू, मैं बताती हूँ उसे। तुझसे कही है ना चाय बनाने की, जाके चाय बना ले। पूरे हफ्ते में एक संडे तो मिलता है बड़ी बहू को आराम करने के लिए, उसमें भी दीदी से बनवा लो चाय। तेरे हाथ पैरों का क्या अचार डालूंगी मैं। ठीक है मम्मी जी, मैं पहले चाय बना देती हूँ। देखा मम्मी जी कितनी जबान चलने लगी है इसकी, मुझसे कहेगी काम की। अरे तू क्यों चिंता कर रही है, मैं हूँ ना, इसीलिए तो शादी करी थी इस गंवार से, ताकि तू अपनी नौकरी आराम से कर सके और ये गंवार घर संभाल सके। अरे और करेगी क्या ये, घर का काम नहीं करेगी तो? हाँ मम्मी जी अब अनपढ़ गंवार तो है और कर भी क्या सकती है घर के काम के अलावा। मम्मी जी लो मम्मी जी आ गई चाय, लो दीदी चाय। ये कैसी चाय बनाई है तूने? क्या हुआ दीदी? तू ही पी इस चाय को। अरे क्या हुआ बहू? मम्मी जी इतनी घटिया चाय कौन पीता है, ना इसमें दूध है ना इसमें चीनी है, पानी में पत्ती उबाल कर ले आई है बस। तुझे चाय बनाना भी नहीं आता? दीदी मैंने तो अच्छी बनाई थी चाय। इसे चाय बोलते हैं? इसे चीनी पत्ती और गैस की बर्बादी बोलते हैं। तेरे घर में बनती होगी ऐसी चाय, ठीक है, यहाँ पर नहीं बनती, यहाँ पर अच्छी बनती है चाय। तेरे घर वालों की तरह गरीब नहीं है यहाँ पर, गंवार कहीं की, एक चाय भी बनानी नहीं आती। दीदी आप मुझे गंवार क्यों बोल रही हो? तो क्या तुझे पढ़ी लिखी बोलूं? गंवार है तो गंवार ही बोलूंगी ना। अरे बहू कोई बात नहीं, मैं बना लाती हूँ दूसरी चाय। नहीं मम्मी जी आप ही पियो इसके हाथ की चाय, मुझे तो पीनी ही नहीं है चाय, मैं तो कल अपने ऑफिस जाके पी लूंगी चाय। सारा मूड खराब कर दिया। अब यहाँ खड़ी खड़ी मेरे मुंह क्या देख रही है, इसे साफ कर ले और मेरी बात कान खोल कर सुन ले। तेरे होंगे गरीब ठीक है ना, हम नहीं है गरीब, हमारे यहाँ सब कुछ है, तो खाना और पीना अच्छे से बनाया कर, किसी चीज की कमी नहीं है हमारे घर में। यहाँ के तौर तरीके सीख ले, अच्छा खाना बनता है हमारे यहाँ, तुम्हारे जैसे गरीबों वाला नहीं बनता। गंवार कहीं की। ये दीदी और माँ जी मुझे बात बात पर गंवार क्यों बोलती है, जबकि मैं तो दीदी से ज्यादा पढ़ी हुई हूँ। पता नहीं हर बात पर गंवार गंवार बोलती रहती है। अरे दीदी से तो मैं ज्यादा पढ़ी हुई हूँ, एक छोटी सी जॉब भी तो करती है दीदी, जॉब तो मैं भी कर सकती हूँ, पर दीदी और माँ जी मेरी बेइज्जती करने का कोई मौका नहीं छोड़ती। अरे नीला। हाँ दीदी बोलिए। मैं बहुत थक गई हूँ, मुझे एक गिलास पानी देना। कमाल है, किचन में आकर भी एक गिलास पानी नहीं दे सकती अपने आप। अरे क्या हुआ, क्या सोच रही है? पानी दे दे एक गिलास। हाँ अभी देती हूँ दीदी। लो दीदी। पानी देने में इतना टाइम लगाते हैं? वो दीदी मैं बर्तन साफ कर रही थी। ये ले। खाने में क्या बनाया है? वो दीदी दाल बनाई है। दाल बनाई है?
मुझे नहीं खानी दाल, मेरे लिए भिंडी बना दे। पर दीदी खाना तो बन चुका है, तो दोबारा बना दे। अरे बड़ी बहू, तू किचन में? हाँ मम्मी जी, पानी पीने आई थी। देखो ना, इसने खाने में दाल बना रखी है और मुझे नहीं खानी दाल। मैंने बोला मेरे लिए भिंडी बना दे, तो बोली मैंने खाना बना दिया। अरे तो क्या हो गया, बना दे थोड़ी सी भिंडी। पर मम्मी जी, मुझे इनके कपड़े भी प्रेस करने हैं, अभी बहुत काम है मम्मी जी। मैं खाना बना चुकी हूँ, भिंडी मैं कल बना दूंगी। अरे पूरे दिन तू घर में करती क्या है? मैं तो ऑफिस जाती हूँ, तुझसे खाना भी नहीं बनाया जाता ढंग से। बहू, बड़ी बहू सही कह रही है, पूरे दिन तू घर में करती क्या है? अरे वो तो घर से बाहर रहती है, काम करती है, इतना 4 पैसे कमा कर लाती है। तू क्या करती है, गंवार? तुझसे घर का खाना भी नहीं बनाया जाता। अरे तेरी शादी तो करी इसलिए थी मैंने कि बड़ी बहू बाहर जाती है, नौकरी करती है, तो छोटी बहू घर में काम किया करेगी। और तू, तेरे नखरे खत्म नहीं हो रहे? ज्यादा दिल लग गए हैं क्या? ऐसा है, अगर ज्यादा दुखी करेगी ना तो वापस से उस झोपड़े में भेज दूंगी जहाँ से आई है। और बहू भिंडी की कह रही है ना, तो चुपचाप भिंडी बना ले थोड़ी सी, बाद में कर लियो अपनी प्रेस। चल बहू, तू मुंह हाथ धो ले, अभी लगवाती हूँ मैं खाना। ठीक है मम्मी जी। अब खड़ी होकर तस्वीर मत बहाती रही हो, खाना बना ले चुपचाप। अरे सुबह की अब आई है बड़ी बहू, अब भी खाना नहीं मिलेगा उसे टाइम पर। इतनी देर तुझे बात बनाते हुए हो गई ना, इतनी देर में बना लेती भिंडी तू। बना रही हूँ माँ जी। कमाल कहीं की। ये सब हो क्या रहा है? मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। मुझे बार बार कमार कमार क्यों बोलती है मम्मी जी? सुनिए जी। हाँ बोलो। मुझे आपसे कुछ बात करनी है। हाँ, क्या बात करनी है? जी दीदी ना मेरे साथ अच्छा व्यवहार नहीं करती हैं, मुझे हर समय नीचा दिखाती हैं। क्यों, क्या कहा भाभी ने? जी वो हर टाइम ना मुझ पर ऑर्डर चलाती रहती हैं, तूने ये नहीं किया, तूने वो नहीं किया। घर में किसी भी काम में हाथ नहीं बटवाती। अरे तो वो तो जॉब करती है ना, तो फिर क्यों करेंगी वो घर में काम? घर में 4 पैसे लाती है वो क्यों करेंगी घर में काम? और घर के काम के लिए तो तुम्हारी शादी की गई थी। क्या, घर के काम के लिए? हाँ नीलम, मम्मी ना मेरी शादी अनपढ़ लड़की से करवाना चाहती थी ताकि वो घर का काम कर सके। भाभी तो ऑफिस जाती हैं, वो तो घर में कुछ करती नहीं, इसलिए उन्होंने मेरी शादी एक अनपढ़ लड़की से करी। तो तुम ना घर का काम आराम से कर लिया करो, भाभी से बराबरी मत किया करो। और आपने उनके कहने पर कर ली अनपढ़ लड़की से शादी? हाँ नीलम, अब मैं भी तो इतना पढ़ा लिखा नहीं हूँ। भैया तो पढ़े लिखे हैं, उनकी सरकारी नौकरी है, भाभी भी जॉब करती है, तो इसलिए मैंने कुछ नहीं कहा। जहाँ माँ ने मेरी शादी की वहीं कर ली। और तुम्हारे भैया से तो सारी बातें की थी मम्मी ने कि उन्हें अनपढ़ बहू चाहिए अपने घर के लिए। और तुम्हारे भैया ने ही बोला था कि हमारी बहन बिल्कुल अनपढ़ है। क्या भैया ने ऐसा बोला था? हाँ, क्यों, कुछ गलत बोला था क्या? पर भैया ने ऐसा क्यों बोला? मैं अनपढ़ गंवार नहीं हूँ जी, मैं पढ़ी लिखी हूँ। क्या? हाँ जी, मैं पढ़ी लिखी हूँ, मैंने बीटेक किया है। पर पता नहीं भैया ने आप लोगों से झूठ क्यों बोला। क्या तुम्हारे भैया ने हमसे झूठ बोला? हाँ जी, मैं अनपढ़ नहीं हूँ, मैं पढ़ी लिखी हूँ। तभी माँ जी और दीदी बार बार मुझे अनपढ़ गंवार बोलती हैं। पर ये तो धोखा है, तुम्हारे भैया से तो साफ साफ बोला था माँ ने कि हमें अनपढ़ बहू चाहिए। वही तो मैं सोच रही हूँ जी, भैया ने मेरे साथ ऐसा क्यों किया। पर नीलम, ये बात तुम माँ को मत बताना, नहीं तो माँ बहुत गुस्सा होंगी, शायद हमारा रिश्ता भी टूट जाए। क्या? हाँ नीलम, माँ को ये बात बिल्कुल पसंद नहीं आएगी, क्योंकि उन्होंने पहले ही साफ साफ तुम्हारे भैया से बोला था। मुझे तो ये समझ नहीं आ रहा मैं ये सुनकर खुश हूँ या दुखी कि तुम पढ़ी लिखी हो। सुनो जी, आप मेरी एक बात मानोगे? हाँ बोलो। मैं और पढ़ना चाहती हूँ,
मैं पढ़ लिख कर जॉब करना चाहती हूँ। अरे तुम ये क्या कह रही हो? माँ ने सुन लिया तो घर में बवाल खड़ा हो जाएगा। आप चिंता मत करो जी, किसी को कुछ पता नहीं चलेगा। अगर आप मेरा साथ दोगे तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। अच्छा, फिर मुझे क्या करना होगा? आपको कुछ नहीं करना जी, जो करूँगी वो मैं ही करूँगी। मैं शादी से पहले भी आगे बढ़ना चाहती थी, पर भैया को मेरी शादी की जल्दी थी। अगर आप हाँ कर दो तो मैं अपनी पढ़ाई पूरी करके नौकरी कर सकती हूँ जी। आपकी भाभी अपनी नौकरी का इतना घमंड दिखाती हैं, वो मुझे कुछ नहीं समझती, हर टाइम सुनाती रहती हैं। मैं भी दिखाना चाहती हूँ कि मैं गंवार नहीं हूँ, अनपढ़ नहीं हूँ, मैं भी कुछ कर सकती हूँ। बस एक बार आप हाँ कर दो। जो कुछ करना है मुझे ही करना है। मैं पढ़ूंगी और कुछ बनकर दिखाऊंगी। हाँ, वो सब तो ठीक है, पर मैं तुम्हारी क्या मदद कर सकता हूँ इसमें? आप बस मेरा साथ देना और घर पे मेरी जॉब लगने से पहले किसी को ना पता चले, इस बात का ध्यान रखना बस। ठीक है, तुम जैसा कहोगी मैं वैसा ही करूँगा। पर तुम्हें घर के कामों में टाइम मिल जाएगा पढ़ाई करने का? हाँ जी, आप चिंता मत करो, मैं अपना टाइम निकाल लिया करूँगी। आपको पता है, मेरी एक सहेली तो डॉक्टर बन गई और एक सहेली पायलट बन गई। मैं आईएएस ऑफिसर बनना चाहती थी जी, पर भैया ने मेरी जल्दी शादी कर दी। अगर आप मेरा साथ दो तो मेरा ये सपना पूरा हो सकता है। अच्छा, तुम आईएएस ऑफिसर बनोगी? हाँ जी, मैं पूरी कोशिश करूँगी। ठीक है, मैं तुम्हारा पूरा साथ दूंगा। अरे आ गई बहू? हाँ मम्मी जी, आज तो बहुत थक गई। नीलम कहाँ है? अपने कमरे में होगी, बता। अरे मम्मी जी, कॉफी बनवानी है, बहुत थक गई मैं। हाँ अभी आवाज लगाती हूँ। अरे छोटी बहू, ओहो, घर का सारा काम कर दिया, फिर भी 2 मिनट चैन नहीं लेने देती हैं दोनों सास बहू। सोचा था काम खत्म करके थोड़ी देर पढ़ाई कर लूंगी, पर नहीं, आ गई ऑफिस से महारानी। अब इनके लिए चाय कॉफी बनाओ। अरे जैसे मैं घर की बहू हूँ, ऐसे ये भी तो घर की बहू हैं। घर का काम करना तो भाड़ में गया, ऊपर से मुझ पर ऑर्डर और चलाती रहेंगी। और मम्मी जी एक बार भी किसी काम की नहीं कहती उनसे, ये भी नहीं बोलती कि तू जाकर अपनी चाय कॉफी तो खुद ले लिया कर। ऐसे तो मेरी पढ़ाई नहीं हो पाएगी, मुझे कुछ बहाना ही लगाना पड़ेगा। ऐसों के साथ तो ऐसा ही करना पड़ता है। पहले ये बुक्स छुपा देती हूँ, कभी कोई सी अंदर आ जाए, पर कहाँ छुपाऊँ? ऐसा करती हूँ, ब्लैंकेट डाल देती हूँ उसके ऊपर। अब सही है, अब नहीं दिखाई देंगी किताबें। तुझे सुनाई नहीं देता? क्या हुआ दीदी? अरे तुझे मैंने कितनी आवाज लगाई है कि कॉफी बना दे, तुझे सुनाई नहीं दिया? क्या कर रही थी? वो दीदी, और ये ब्लैंकेट क्यों निकाल रखा है तूने? इतनी सर्दियाँ तो नहीं आई अभी। वो दीदी, मेरी ना तबीयत खराब है तो मैं लेटी थी। क्यों, क्या हुआ? वो मुझे ना ठंड सी लग रही थी तो इसलिए मैंने ब्लैंकेट निकाला। अच्छा ठीक है, तो मैं बना लूँगी अपने लिए कॉफ़ी। थोड़ी देर आराम कर ले, फिर खाना बना लेना। खाना नहीं बनाऊँगी मैं। ठीक है दीदी, 1-2 घंटे आराम करूँगी तो क्या पता ठीक हो जाऊँ। हाँ ठीक है। बच गई आज तो, सही टाइम पे ब्लैंकेट ढक दिया मैंने बुक्स के ऊपर, वरना आज देखकर बवाल कर देती जिठानी जी। पढ़ने के लिए भी कितना झूठ बोलना पड़ रहा है। क्या हुआ, आई नहीं महारानी उठ के? अरे मम्मी जी, लग रहा है उसको बुखार हो रहा है। आप बना दो ना मेरे लिए कॉफ़ी, मैं बहुत थक कर आई हूँ ऑफिस से। बहू, मुझसे नहीं आती कॉफ़ी वॉफ़ी बनानी, अपने आप बना ले। मम्मी जी, मैं ऑफिस से थक कर आई हूँ, आप मुझे कॉफ़ी बना कर नहीं दे सकती? हाँ हाँ बहू, बना दूंगी, पर कैसे बनती है मुझे नहीं पता। अरे कैसे बनती क्या? दूध गर्म करो, चीनी डालो, उसमें कॉफ़ी डाल दो, बन गई कॉफ़ी। अच्छा, अभी बना कर लाती हूँ।